नमस्कार, मैं हूं जयलक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। पहले चरण का चुनाव आज 13 तारीख है और लगभग 43 सीटों पे पूरे झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान चल रहा है। बाकी बचे जितने सीट हैं उन जगहों पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ के जो प्रभारी हैं अहमद मीर साहब, वह पूरे जितने जगह बच चुके हैं जहां जहां कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उन सभी जगहों पर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए उन क्षेत्रों में जा रहे हैं। अभी इस वक्त हम लोग बोकारो एयरपोर्ट पे हैं। आप देखें मेरे पीछे वो हेलीकॉप्टर है जिसमें कि जो प्रभारी हैं मीर साहब और साथ में प्रदेश अध्यक्ष जो है अभी केशव कमलेश और पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं, वह आज बोकारो पहुंचे हैं। यहाँ से बोकारो में अभी जायका में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे कि किस प्रकार से चुनाव हो, इस चुनाव में कैसे कार्यकर्ताओं को भाग लेना है और किस प्रकार से जीत सुनिश्चित करनी है। उसके बाद बेरमो जाएंगे, उसके बाद झरिया जाएंगे, तमाम जगहों पर। बाकी आज तूफानी दौरा है क्योंकि समय बहुत कम है, लगभग 5 दिन और बच चुका है चुनाव का, क्योंकि 18 तारीख के बाद जो है 18 तारीख के शाम को ही चुनाव की जो तैयारी है, प्रचार प्रसार वह रोक दिया जाएगा। इसलिए समय के अनुसार जो प्रभारी हैं वह तमाम जगहों पर जाके जो कांग्रेस के जो चुनाव लड़ रहे हैं लोग, उनके समर्थन में कैसे पार्टी के कार्यकर्ता और जो प्रभारी हैं वो मिलजुल कर एक दूसरे को समन्वय बनाकर कैसे पार्टी को जिताया जाए, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आइए हम लोग आपको दिखाते हैं जायका में, यहाँ पर बोकारो में जो प्रत्याशी हैं श्वेता सिंह, उनके समर्थन में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के को जोश भरने के लिए यहाँ पर काम करने के लिए प्रभारी साहब आए हैं, वो करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं। अब देखिए, हमें उम्मीद तो है कि झारखंड के लोग खुद भी पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस लोग, अगर इकोनॉमिकली ये पुअर माना जाता है, पिछड़ा माना जाता है, मगर पॉलिटिकली जो हमने पीछे भी देखा 1 साल से, बहुत कॉन्शियसली अपना समझ के अपना फैसला लेते हैं। और जिस गठबंधन सरकार ने बहुत लंबे अरसे के बाद झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के महिलाओं के लिए, झारखंड के किसानों के लिए जो कुछ बेहतर सोचा, तो उसको देख करके आगे भी उम्मीद है झारखंड वासियों को कि यही सरकार हमारे लिए डिलीवर कर सकती है। तो उसके लिए हमने आगे का रोड मैप भी दिया, हमने एजेंडा भी दिया, हमने गारंटीज भी दी और सॉलिड गारंटीज दी, हवाई चीजें नहीं कही। हमारे अपोनेंट भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशन है कि वो फिर बाद में बोलते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था। अगर कुछ कह भी दे बाद में कहते चुनावी जुमला था। तो इसलिए ये सारी चीज देखकर आज पोलिंग हो रही है। हमें पूरा भरोसा है कि एक एक वोटर गठबंधन को, हेमंत सोरेन जी की सरकार की क़यादत में जो काम हुए उसको देखकर वोट करेंगे और 20 तारीख को भी जो वोटिंग होगी उसमें गठबंधन पहले से ज्यादा बेहतर ताकत लेकर सरकार बने। कांग्रेस का कई बूथ है बोकारो में, कैसे पाते हैं प्रत्याशियों के सामने कई लोग घूम रहे हैं, उनको मदद नहीं मिल पा रहा, तो कैसे पाते हैं? अब उसी के लिए तो जैसे आज हमारी समीक्षा मीटिंग थी, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ थी और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पीसीसी प्रेसिडेंट, इंडिया सारा तो यहाँ बैठा था। तो अगर कहीं पर थोड़ा किसी को अगर कंफ्यूजन था, उसी बात मैसेज यहाँ दी गई कि सारे कार्यकर्ता, सारे कांग्रेस के लीडर जो प्रत्याशी भी थे, फैसला होने के बाद उन सब ने मदद करना है हमारी श्वेता सिंह जी को। और वैसे भी अंडर करंट इसके लिए सहानुभूति है, लोग तैयार है, बोकारो के लोग तैयार इस बार विधानसभा पहुंचाए। लगातार माइनॉरिटी का इस्तीफा चल रहा है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया, फिर सूचना आ रही है, तो क्या मानते हैं कि इसको कैसे पार पाएंगे? नहीं, बल्कि यहाँ पर तो मुझे पता चला 3-4 जो मैदान में उतरे थे उन्होंने अपना विड्रॉवल किया या समर्थन में श्वेता सिंह के उसमें अपील की है कि हम अपना चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम श्वेता जी को ही मदद करेंगे। बाकी ये लफ्ज माइनॉरिटी करके तो कोई इक्का दुक्का इतने बड़े समाज में तो हो भी सकता है, मगर दैट डजंट मीन कि माइनॉरिटी कोई इस गठबंधन से दूर है या श्वेता सिंह से दूर है। पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ तमाम समाज के लोग इस बार गठबंधन को मदद करेंगे, वोट करेंगे, ये हमारा मान। मीर साहब मोदी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो ओबीसी और आदिवासी
कर रही है, उन्हें जोड़ने का काम नहीं कर रही। उनको थोड़ी हीट महसूस हो रही है तब से जब उन्होंने 400 सीटें देश में मांगी थी और देश के लोगों ने उनको 240 पर लाकर खड़ा कर दिया, एक हिसाब से आउट ऑफ पावर कर दिया। वो अलग बात है कि बिहार से और आंध्रा से 2 बैसाखियां खड़ा कर दी, मगर वो उसको पता है वो बैसाखियां ही है और लोग अब समझ चुके हैं। लोग इस बात को फॉलो कर रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। ये कांग्रेस का मिशन है, ये राहुल गांधी जी का मिशन है, ये इंडिया अलायंस का मिशन है, उसको हम आगे बढ़ाकर रहेंगे।